कभी आपने ये चीज़ सोचने की कोशिश करी है कि जब आपको आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो पहले 2-3 दिन आपको लगता है कि आप सडनली बहुत अमीर हो गए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, दिन प्रतिदिन ये पैसा कम होता जाता है और बाय द टाइम आप महीने के 20 या 22 डेट तक पहुंचते हो, आपको लगता है कि यार हम तो वापस से गरीब हो गए। ये दुख हमारे जीवन का ख़त्म काहे नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम है ना आपकी, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। ये एक यूपीएससी के इकोनॉमिक्स में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम। एक साधारण तरीके से समझने की कोशिश करो। जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, उस पैसे को हम कहते हैं नॉमिनल इनकम, क्योंकि दैट इज़ द रियल मनी जो आपके अकाउंट में है। उस समय ये इन्फ्लेटेड फिगर अकाउंट में देख के हमें अच्छा लगता है, लेकिन बात सिर्फ नॉमिनल इनकम की नहीं है, बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है। इवेंचुअली आप इस पैसे से कुछ चीज़ें खरीदोगे, और ये पैसा आपको कितनी चीज़ें खरीदवा के दे सकता है, उसको कहते हैं रियल इनकम। यानी कि अगर हम रियल इनकम को ये कह रहे हैं कि ये वो पैसा है जिससे कि आप चीज़ें खरीद सकते हो, तो एक चीज़ ये कहना गलत नहीं होगा कि रियल इनकम इज़ ऑल अबाउट परचेजिंग पावर। तो नॉमिनल इनकम यहाँ पर क्या हुआ? द मनी इन योर पॉकेट। और परचेजिंग पावर यहाँ पर क्या हुआ? यानी कि जो रियल इनकम है आपकी। अब आप इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। अब आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो, आपके जेब में आए 10 रुपये, ये थी आपकी नॉमिनल इनकम। पर अब आपको खरीदनी थी एक टॉफ़ी। पहले आप 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीद लेते थे, तो ये आपकी हो गई रियल इनकम, परचेजिंग पावर, 1 रुपये में 2 टॉफ़ी। लेकिन अब आप 1 मिनट के लिए ये सोच के देखो कि पैसे का दाम मार्केट में बढ़ गया, महंगाई हो गई। अगर मार्केट में प्राइसेस राइज होने लग गए, तो अब आपके पास अगर 10 रुपये आपकी नॉमिनल इनकम है और आप 1 रुपया निकाल के जाते हो एक टॉफ़ी खरीदने, पहले अगर 2 टॉफ़ी आती थी और अब अगर एक ही टॉफ़ी आ रही है, तो यहाँ पर गेम तो सिंपल है कि आपकी परचेजिंग पावर कमज़ोर हो गई। क्योंकि पहले 1 रुपये में अगर आपको 2 टॉफ़ी मिल रही थी, अब आपको 1 रुपये में यदि एक टॉफ़ी मिल रही है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी एबिलिटी अब कुछ खरीदने की वो दिन प्रतिदिन घट गई। यानी कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर प्राइसेस का राइज ज़्यादा हो, फास्टर हो आपकी इनकम के राइज से, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहते हैं कि रियल इनकम धीरे धीरे गिरती है। चीज़ समझ आई आपको? आपके पास 10 रुपये नॉमिनल इनकम थी, 1 रुपये की आपने 2 टॉफ़ियाँ खरीदी, ये थी आपकी रियल इनकम से परचेजिंग पावर। लेकिन अब प्राइस राइज हो गया, अब 1 रुपये में 2 टॉफ़ी के बजाय आ रही है सिर्फ एक टॉफ़ी। अगर 1 रुपये में मात्र केवल एक टॉफ़ी मिल रही है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस राइज हो गया, लेकिन आपकी इनकम अभी भी 10 रुपये नॉमिनल इनकम उतनी ही है। तो यहाँ पर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि प्राइस राइज की वजह से आपकी रियल इनकम जो है, यानी कि आपकी एबिलिटी टू परचेज जो है, वो अब गिर गई। तो आज अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, सोसाइटी में इन्फ्लेशन होता है, तो वो इन्फ्लेशन क्या अफेक्ट करेगा? रियल इनकम को, आपकी परचेजिंग पावर को। क्योंकि अब आपको 1 रुपये में 2 टॉफ़ी के बजाय सिर्फ 1 रुपये में एक टॉफ़ी मिलेगी। इसी रीज़न से हम कहते हैं कि इनिशियली जब आप चीज़ों को देखते हो तो आपको लगता है कि आप बहुत रिच हो। क्योंकि इनिशियली जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत रिच हैं, हमारे पास एकदम से 25,000 रुपये सैलरी आ गई। पर धीरे धीरे जब महीना ख़त्म होता है और जब खर्चे होते हैं, तब हमें ग्रेजुअली वो गरीबी की फीलिंग आ जाती है। तो ये गरीबी की फीलिंग कोई एकदम से नहीं आती है, ये इसलिए आती है क्योंकि आपका मंथली जो पॉकेट में पैसा है वो धीरे धीरे लीक हो रहा है। आप ट्रैवल कर रहे हो, दूध खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हो, घर का रेंट दे रहे हो। ये जो छोटे छोटे कंटिन्यूअस लीक्स हैं, इन लीक्स के कारण क्या होता है कि पहली बात तो पैसा धीरे धीरे घटता रहता है। तो अब आप कम से कम इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के बाद नॉमिनल रियल इनकम के बीच के ये इशू को कभी भूलोगे नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूपीएससी को बहुत लगाव है इस टॉपिक से, जब वहाँ पर वो पूछती है रियल वर्सेस नॉमिनल इनकम और वेजेस का रिलेशनशिप। आपको पता है 2022 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन दिया। यूपीएससी ने क्वेश्चन ये दिया कि अगर मान लो वेजेस एक सोसाइटी में बढ़ रही हैं, तो क्या इन वेजेस के बढ़ने से सोसाइटी में लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा? ये चीज़ हमेशा तो नहीं हो सकती। अब आप 1 मिनट के लिए सोचो कि गवर्नमेंट ने अभी नए लेबर कोड्स को इनॉग्रेट किया। अब नए लेबर कोड्स से हम ये कहते हैं कि जो लेबर की वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। पर क्या लेबर की वेजेस बढ़ने से लेबर के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे? नॉट नेसेसरली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर प्राइस राइज भी उतना ही बढ़ रहा है, तो प्राइस राइज बढ़ने से जो लेबर के वेजेस हैं उनके बढ़ने से फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि अगर प्राइस राइज भी बढ़ रहा है तो उसकी रियल इनकम में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन नॉमिनल इनकम में फर्क जरूर आएगा। तो एक चीज को समझ लीजिए, सरकार लेबर कोड से आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ा सकती है, यानी कि मनी इन योर हैंड बढ़ा सकती है। लेकिन अगर उसी समय सोसाइटी में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो इस इन्फ्लेशन के कारण आपकी नॉमिनल इनकम ज़रूर बढ़ेगी, रियल इनकम नहीं बढ़ेगी। तो ये जो लेबर कोड्स अभी आए, इस लेबर कोड को अब आप आई बिलीव कभी भूलोगे नहीं इस नज़रिए से, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। तो लेबर कोड यहाँ पर क्या कर रहा है? मनी इन योर हैंड बढ़ा रहा है। क्योंकि लेबर कोड में अब हमने बोला कि एक फिक्स्ड वेज मिलेगी, लेबर को फिक्स्ड वेज से नीचे नहीं दिया जाएगा, बहुत सही। तो लेबर की नॉमिनल इनकम बढ़ जाएगी। पर क्या लेबर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी उससे? मुश्किल है कहना। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में और इन्फ्लेशन की वजह से उसके खर्चे फजूल के ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि उसके खर्चे उतने ही हैं जितने उसको करने पड़ रहे थे, तो इसकी वजह से नॉमिनल इनकम के बढ़ने से रियल इनकम तो इवेंचुअली घटी। और ये यूपीएससी का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल इनकम रियल इनकम वर्सेस द रिलेशनशिप ऑफ दैट विद वेजेस। तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। फिर मैं बोलूँगा, 10 रुपये थे, ये आपकी नॉमिनल इनकम थी। 10 रुपये में से आपने 1 रुपया खर्चने की कोशिश करी। 1 रुपया जब खर्चने गए तो दैट इज़ योर रियल इनकम, बिकॉज उसमें टेस्ट होगी आपकी परचेजिंग पावर। पहले 1 रुपये में आपको जो है 2 टॉफ़ी मिल रही थी, अब आपको 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है। यानी कि आपकी नॉमिनल इनकम जो है उसके मुताबिक आपकी रियल इनकम जो है वो टेस्ट होती है मार्केट में प्राइस राइज के बेसिस पे। अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 1 रुपये में पहले 2 टॉफ़ी मिलती थी तो आपकी परचेजिंग पावर 2 की थी, अब आपको अगर 1 रुपये में 1 टॉफ़ी मिल रही है तो परचेजिंग पावर आपकी हाफ हो गई, यानी कि आपकी रियल इनकम घट गई। तो आपकी अगर नॉमिनल इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ भी जाए, अगर लेबर कोड को अपनाने से सरकार आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ा भी दे, तो भी आपकी वेज के इंक्रीज से रियल इनकम जनरली गिरेगी। वो भी तब अगर सोसाइटी में इन्फ्लेशन होगा। अगर इन्फ्लेशन ना हुआ तो नॉमिनल इनकम बढ़ने से, यानी कि वेज बढ़ने से, रियल इनकम भी बढ़ेगी। तो नॉमिनल इनकम, रियल इनकम और वेजेस के बीच के रिलेशनशिप में इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। सो आई बिलीव इस चीज़ के बाद ये चीज़ आपके दिमाग में अब कंप्लीटली सीमेंट हो गई होगी। थैंक यू।